हेलो स्टूडेंट, आज हम रेक्टिव मोशन का 7th लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें कुछ एग्जांपल करते हैं। Find velocity in function of time t if initial velocity is u and acceleration is equal to at square. Here a is the constant और t टाइम है। a की वैल्यू जनरली हम स्मॉल a से एक्सेलरेशन को बताते हैं, बट इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को इसने कैपिटल A के सिंबल से बताया और स्मॉल a एक्सेलरेशन नहीं है, कोई कांस्टेंट पैरामीटर है। अब इससे हमें पार्टिकल की वेलोसिटी t टाइम के बाद बतानी है, क्या होगी वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में निकालनी है। तो एक तो इसका मेथड ये होता है, एक तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि सर जो मोशन की पहली इक्वेशन है उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें ये दे रखी है ना, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू at स्क्वायर है, तो a की जगह at स्क्वायर लिख दिया और इसका आंसर ये आया। बट ये गलत मेथड है, ये रॉन्ग आंसर है। उसका रीजन ये है, मोशन की इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। बट इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो टाइम का फंक्शन है, तो अगर हमने मोशन की इक्वेशन लगाकर इक्वेशन सॉल्व किया है तो रॉन्ग सॉल्यूशन है, तो ये गलत आंसर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का राइट मेथड क्या है? ये तो रॉन्ग मेथड है जो जनरली स्टूडेंट करते हैं। अब राइट मेथड, मैंने जैसे आपको बताया था, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो हम मोशन की इक्वेशन नहीं लगा सकते, हमें फिर आंसर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से निकालना होता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में क्या है, देखो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएशन करने से एक्सेलरेशन आ गई। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर एक्सेलरेशन दे रखा हो, वेलोसिटी निकालनी हो, तो एक बार इंटीग्रेट कर दो। अगर एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, और वेलोसिटी को एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये मेन कांसेप्ट होता है। अब इस कांसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दें। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो इस इक्वेशन का दो बार इंटीग्रेशन करना होता। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए यहाँ एक्सेलरेशन at स्क्वायर दे रखा है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाई dt, dt को इधर लाया, इस तरह से लिख दिया। अब इस इक्वेशन का दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो दोनों तरफ एक साथ इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का ऐसे साइन लगा दिया। अब यहाँ इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में, और t की लिमिट क्या है 0 से लेकर t टाइम तक, और यहाँ इंटीग्रेशन v के रेस्पेक्ट में करना है, और v की लिमिट जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है u, और t टाइम पर वेलोसिटी निकालनी है, v कंसीडर कर दिया। अब इसको इंटीग्रेशन करने में a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया दिस वन t की पावर 3 अपॉन 3, और यहाँ डेल्टा v का इंटीग्रेशन होगा v, और v में फिर लिमिट रखेंगे u से v तक, तो यहाँ आ जाएगा v माइनस u 8t³ अपॉन 3, तो v बराबर क्या आ गया u प्लस 8t³ 3, ये आंसर हो गया। तो सही आंसर ये है और रॉन्ग आंसर ये था, तो यहाँ 3 नहीं आ रहा है जबकि यहाँ 3 डिनोमिनेटर में आ रहा है।
तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन अब देखो ये केस है कि एक गाड़ी इधर की तरफ एक सर्टेन वेलोसिटी से जा रही है और इस पर ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाने का मतलब है एक्सेलरेशन देते हैं जो वेलोसिटी के अपोजिट। वेलोसिटी तो राइट हैंड साइड में है और ब्रेक लगाने का मतलब रिटार्डेशन, तो इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। अब ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, गाड़ी की स्पीड को कम करते करते फाइनली जीरो कर देगा। तो स्टॉप होने के पहले गाड़ी ने मान लो x डिस्टेंस चली, तो हमें ये x डिस्टेंस निकालनी है, क्या होगी। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस x। ये x डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है कि कितना डिस्टेंस चलने के बाद गाड़ी स्टॉप होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए बताओ मोशन की कौन सी इक्वेशन लगाएं। थर्ड इक्वेशन लगा दें। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन को लगाने के लिए मैं क्या करता हूं, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूं, तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लूंगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल u, एक्सेलरेशन नेगेटिव माइनस a और डिस्टेंस x। तो अब डिस्टेंस x किसके बराबर आ गई, u स्क्वायर अपॉन 2a। डिस्टेंस x किसके बराबर आ गई, u स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखो इससे मैं कह सकता हूं जो गाड़ी कितना डिस्टेंस चलने के बाद रुकेगी वो डिस्टेंस x गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो गाड़ी की इनिशियल स्पीड u की जगह 2u हो, गाड़ी की इनिशियल स्पीड को डबल कर दूं तो डिस्टेंस x कितने टाइम्स हो जाएगी, पहले वाली डिस्टेंस से 4 टाइम हो जाएगी ना, 2 का स्क्वायर 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड, मोशन की हम फोर्थ इक्वेशन लगा के निकालें। अब देखो डिस्टेंस x, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय 2 इनटू t। तो x कितना आ गया, u by 2 इनटू t। तो x किसके प्रोपोर्शनल हो गया, u के। अब अगर गाड़ी की स्पीड डबल करें तो जो डिस्टेंस चलता है इस फॉर्मूले से तो 4 टाइम होगी, और इससे आंसर निकालेंगे तो वेलोसिटी डबल तो डिस्टेंस भी डबल होगी। तो कौन सा आंसर सही माना है, ये कब होगा, ये कब होगा। तो देखो ये वाला कंडीशन तब होगी जब गाड़ी का एक्सेलरेशन सेम हो, गाड़ी का एक्सेलरेशन सेम हो, और ये तब होगा जब रुकने का टाइम सेम हो। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगी, और अगर एक्सेलरेशन सेम है तो डिस्टेंस वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि दो अलग अलग कारें हैं, एक कार की स्पीड u है, दूसरी कार की 2u है। बताओ पहली कार अगर x डिस्टेंस चलने के बाद रुकती है तो दूसरी कार कितने डिस्टेंस चलने के बाद रुकेगी, तो उसका आंसर 4x होगा अगर दोनों कारों के एक्सेलरेशन सेम है, और अगर टाइम सेम है रुकने का तो डिस्टेंस डबल हो जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना होगा कि दोनों गाड़ियों का एक्सेलरेशन सेम है कि टाइम। अब कई बार क्वेश्चन में ना लैंग्वेज में क्लियर कट नहीं लिखा होता है, वो हमें पहचानना होता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है बोथ कार आर आइडेंटिकल, अगर दोनों कार आइडेंटिकल है तो क्या चीज सेम होगी, एक कार 10 की स्पीड से जा रही है, एक 20 की स्पीड से जा रही है, लेकिन बोथ कार आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब है दोनों कारों में ब्रेक मारने की जो पावर है वो सेम है, मतलब दोनों कारों का एक्सेलरेशन सेम दे रखा है। और सेम अगर एक्सेलरेशन दे रखा है तो ये वाला आंसर लगाएंगे, और अगर हम ये चाहते हैं कि दोनों कारें जाकर सेम टाइम पर रुके तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक साथ दोनों कारें आके रुके, सेम टाइम दोनों कारों को रुकने में लगे तो ये वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे। और क्वेश्चन पढ़ने से अगर नहीं समझ में आए कि टाइम सेम लेना है या एक्सेलरेशन, या क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो, तो मेरी एडवाइस ये है कि एक्सेलरेशन सेम लेना। जनरली दो कार होती है तो आइडेंटिकल ही मानते हैं और दोनों के एक्सेलरेशन सेम मानते हैं।
अब तो अगला क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, तो वी वांट टू कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड। तो इसका एक्सेलरेशन तो नीचे होगा g के बराबर। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देता हूं और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं। तो फाइनल वेलोसिटी v जो निकालनी है, और u हमें 50 दे रखी है, अपवर्ड दे रखी है तो प्लस लिखूंगा, और एक्सेलरेशन नीचे है तो नेगेटिव, और एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 ले लें g, और टाइम है 3 सेकंड, तो आंसर आ गया इससे 20। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। Particle is moving along a straight line with constant acceleration. Its initial velocity is 0. Then calculate the ratio of distance traveled by the particle in first 10 second, next 10 second and next 10 second. कि हर 10 सेकंड के इंटरवल में 0 से 10 सेकंड में जो डिस्टेंस है वो x1 है, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस x2 है, नेक्स्ट 10 सेकंड में डिस्टेंस 20 सेकंड से 30 सेकंड में x3 है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ x1 x2 x3? अब देखिए इसका आंसर निकालने के लिए फर्स्ट मोशन की सेकंड इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। पहले 0 से 10 सेकंड के बीच लगाते हैं, तो 0 से 10 सेकंड में पार्टिकल जो चला उसको x1 कह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां रखकर आंसर। अब यही इक्वेशन 0 से 20 सेकंड के बीच लगाऊंगा, तो देखो पहले 10 सेकंड में x1 चला, दूसरे 10 सेकंड में x2 चला, तो 0 से 20 सेकंड तक कितना चला, x1 प्लस x2। अब x1 प्लस x2 t बराबर 0 पर तो वेलोसिटी 0 है, और टाइम कितना है 20 स्क्वायर। अब 20 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इनटू 2 का स्क्वायर, और ये लिखने के बाद ये वाली टर्म तो x1 के बराबर है ना, ऊपर वाली इक्वेशन से ये है हाफ a 10 स्क्वायर को x1 लिख सकता हूं, तो x1 इनटू 4, तो ये x1 इनटू 4 हो गया, और इस x1 प्लस x2 की वैल्यू ये है, तो x2 की वैल्यू 3x आएगी। इसी तरह से अगर x3 निकालोगे तो क्या आएगा,
अब देखो t बराबर 0 पर स्टूडेंट यहाँ पर है और एक बस यहाँ पर है, दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस 50 मीटर है। अब बस इधर की तरफ एक्सेलरेशन 1 से चलती बट इनिशियल वेलोसिटी 0 से, और इसी समय एक स्टूडेंट इधर की तरफ चलता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमें इस स्टूडेंट की मिनिमम वेलोसिटी बतानी है कि मिनिमम किस वेलोसिटी से स्टूडेंट रन करे कि ही कैन कैच द बस, कि इस स्टूडेंट की मिनिमम वेलोसिटी क्या हो अगर ये बस को कैच करना चाहता है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ से स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बस स्टार्ट हो रही है, मान लेते हैं इस पी पॉइंट पर ये स्टूडेंट बस को कैच कर लेगा। कैच करने का मतलब है यहाँ पर बस जब पहुंचे उसी समय स्टूडेंट भी पहुंचे, दोनों एक साथ अगर यहाँ पहुंचेंगे तो बस को ये स्टूडेंट कैच कर लेगा। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की बस की जो डिस्टेंस है वो तो x है, बस तो x चली और इतने ही टाइम को स्टूडेंट को 50 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। तो अब बस के लिए इक्वेशन लगाऊंगा, मोशन की सेकंड इक्वेशन, इसका डिस्प्लेसमेंट x है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a है, तो ये इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट के लिए इक्वेशन लगाऊं तो स्टूडेंट का तो हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन 0 दे रखा है, क्वेश्चन में कहा है कि स्टूडेंट इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्टूडेंट का एक्सेलरेशन 0 है, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इस इक्वेशन में ये टर्म तो 0 होगी। तो s बराबर u * t, यही इक्वेशन लगी।
अब स्टूडेंट यहाँ पहुंचने के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 50 प्लस एक्स के बराबर, उसकी वेलोसिटी v इंटू टाइम t। अब यहाँ से x की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी t²/2। अब देखो ये t की इक्वेशन, t में टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर आसानी से नहीं हो रहे, तो हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देंगे। इसके रूट्स का फॉर्मूला ये बताया था, ये फॉर्मूला है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो यहाँ जो यहाँ इस इक्वेशन में x होता है उसकी जगह t है, x को तो t से रिप्लेस किया है, और x² का कोफिशिएंट a कहलाता है ना, और इस इक्वेशन में t² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पर। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू ये निकाल ली। अब ये तीनों चारों वैल्यूज इस इक्वेशन में रख दी तो ये आंसर आ गया। अब देखो ये जो टाइम है ना कि स्टूडेंट बस को कैच कर ले, इस एक्सप्रेशन में जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, अंडर रूट के अंदर वाली टर्म शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वो नंबर पॉसिबल होता है। तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है 4e² - 400 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ सकता है बट नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 400 को इधर ले जाऊंगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके हमने वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू निकाली, उसका आंसर आया 10। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई डाउट हो तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।